साहिब सो सब होत हैं, बंदे ते कछु नाहीं। राई से पर्वत करें, पर्वत राई मान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सब प्रेम नमस्कार है। आइए इस 58वें 58 एपिसोड में, जो कि रामायण के अनुसार भजन का महत्व, इस पर चर्चा चल रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। तो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में 103 दोहों पर यह दिया है कि कली जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। और गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। क्या बताया कि यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं, क्योंकि इस युग में केवल नाम सुमरण करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य भव पार हो जाता है। समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, भाव कि ये अन्य 3 युगों से उत्तम है। ऊपर तो सब पहले जितने बताए गए हैं, कल जो है कलयुग के महत्व, एक एपिसोड में कलयुग का जो है महत्व भी बताया गया है, जिसमें सब दुर्गुण ही कहे गए हैं। तो उत्तम कैसे? तो इनकी उत्तमता आगे बताते हैं कि बिना परिश्रम भव पार करने वाला यही युग है। औरों में आजीवन परिश्रम करने पर भी ठीक नहीं कि भव तर ही जाएं, किंचित चूक हुई कि गिर गए, और इसमें तो केवल भजन मात्र से तर जाते हैं। तो भजन का बहुत बड़ा महत्व इस कलयुग में है। तो कलयुग में ये गुण देखकर राजा परीक्षित ने इसे नहीं मारा। यथा दृष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवच्छरणं गतः, न मया मारणीयो अयं शारंग सारभुक। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तिनाथ। एक आकारं कलिं दृष्ट्वा शारवत्सारनीर्षं, विष्णुरातः स्थापित्वान् कलिजानाः सुखाय। अर्थात दिग्विजय समय कलि को दीन और शरण में आने से तथा इनसे कि राजा परीक्षित भ्रमर के समान सारग्रही थे, उन्होंने उसे ना मारा। ये सोचकर कि तप योग समाधि से जो फल नहीं मिलता, वो सब भी कलि में केवल भगवत कीर्तन से ही मिल जाता है। तो संसार की कली से ये भलाई जानकर उन्होंने सारयुक्त
कलयुग को छोड़ दिया। तो कलेह दोष निधे राजन नस्त हे एको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेते, भागवत में बताया गया है। यानी दोषों की खान कलयुग के अंदर एक महान गुण है कि नाम गुणगान से ही मनुष्य मुक्त संग हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब गाय राम गुणगन विमल, तो विमल का भाव कि ये गाने वाले के मन को भी निर्मल कर देते हैं। जौ नरकर विश्वास का भाव कि इसमें सुगमता इतनी है कि प्रायः इसमें विश्वास नहीं होता। विश्वास ना होने से राम गुणगान में प्रवृत्ति नहीं होती और भक्ति ना होने से भवपार नहीं होता। यथा बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति, कौन्यू सिद्ध की बिन विश्वासा। तो तुलसी बिन प्रतीत प्रीत फिर पच पच मरे मरोशो, और राम नाम बोहित भव सागर चाहे तरन तरोशो। विनय पत्र का 173 में बताया गया। तो आगे गोस्वामी जी भजन के महत्व को और सुदृढ़ ढंग से बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में भजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो कह रहे हैं हरि माया कृत दोष गुण, हरि भजन न जाय, और भजिए राम तज काम सब, अस विचारी मन माय। भगवान की माया के किए हुए दोष और गुण बिना भगवत भजन के नहीं जाते। ऐसा मन में विचार कर सब काम छोड़कर भजन करना चाहिए। दोष और गुण ये मायाकृत हैं। यथा सुनाहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक। तो गुण दोष कहा और यहाँ दोष गुण क्या बताया? हरि माया कृत दोष गुण। तो भेद का कारण यह है कि वहां संत गुण का प्रश्न है और गुण से ही प्रसंग उठाया और उसी पर समाप्त किया है। यथा संतन के लक्षण सुन भ्राता, संत असंतन के गुण भासे। अतः वहाँ गुण शब्द प्रथम का और यहाँ कली धर्म का वर्णन है, अतः दोष शब्द प्रथम रखा। दूसरे छंद में जहाँ जैसा बैठता वैसा क्रम रख दिया जाता है, वैसा भी हो सकता है। तो दोष हरण करने के संबंध से बिनु हरि भजन का भाव कि जिसकी माया उसी का भजन सेवा करने से उसकी माया से बचत हो सकती है। यथा सुर नर मुन को नाही, जय न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माही, और भजिए महामायापति, अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। काम सब अर्थात संसार संबंधी सब कार्य तथा सब प्रकार की कामनाएं तज काम निष्काम होकर। तो भजिए राम तज काम शब, अस विचार मन मान। ऐसा मन के अंदर विचार करके सभी काम। अब गोस्वामी जी 122 उत्तरकांड के 122 दोहा का में कहते हैं कि वारी मथे घृत होय बरु। कितना साफ सुथरा क्लियर करते हुए कहते हैं, भजन का महत्व बता रहे हैं
कि वारी मथे घृत होई बरु सिकुता ते बरु तेल। और बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं वार मथे घृत होय बर, जल के मथने से घी भले ही हो जाए, निकल आवे, हाला होता नहीं है। और सिकुता ते बरु तेल, और रेत से तेल भले ही निकल आवे, होता नहीं है, पर ये सिद्धांत अटल है, कदाप टल नहीं सकता कि बिना भजन के संसार नहीं तरा जा सकता। यानी भजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जल मथने से घी नहीं निकल सकता, यथा घृत की पाव को बारी बिलोए, और रेत को रेतने पेरने से तेल नहीं निकल सकता। होय बरु, अर्थात ये आश्चर्य घटनाएं हो जाएं तो सिद्धांत टल जाए तो टल जाए, पर हरि भजन बिना भव सागर भव पार नहीं हो सकते। ये सिद्धांत अटल है, किसी प्रकार किसी भी सामर्थ्य नहीं कि टाल दे। तो अपेल यानी ना टालने योग्य। यथा आयहु तात बचन मम पेली, और बिनु हरि भजन न भव तरी, ये है सिद्धांत अपेल। तो बिनु हर भजन न भव भय नाशा। तो लोके भवत चा आश्चर्यम जल अजन्म घृतस्य चा सिक्तयाश्च तैलम तु यत्रात् यातु कथंचन, बिना भक्ति न मुक्तिश्च भुजम उत्थाय चो उच्यते चा उच्यते। तो मूर्खों के विषय में कहते हुए श्री भर्तृहरि जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यथा लभेत सिक्तासु तैलम यत अंतः पीडयन पी बेच मृग तृष्णकासु सलिलम पिपासादितः कदाचित अप पर्यट्रच्छ विषाणम आसाद एन्न न तु प्रतनिविष्टम मूर्ख जन चित्त माराधयेते। सिक्तया बरु तैलमथापि वा घृतमा मथना आदि चेद भवेते, भगवतो भजनेन बिना नरो नहीं कदाप तरेद भव सागरम। योगानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद और विद्यानंद को कह चुके, विषयानंद शेष रहा, उसके बारे में अब कहते हैं। सात्विक, राजस और तामस वृत्तियां ही सुख, दुख, मोह आत्मिका होकर शांता, मूढ़ा और घोरा नाम से अभिहित होती हैं। वैराग्य, शांति, औदार्यादि शांत वृत्तियां हैं। तृष्णा, स्नेह, राग, लोभादि घोर वृत्तियां हैं। और सम्मोह, भयादि मूढ़ वृत्तियां हैं। इनमें से निर्मलता के कारण शांता में ब्रह्म का सुखांश भी प्रतिबिंब होता है, और घोरा मूढ़ा में केवल सत्तांश और चिदंश ही प्रतिबिंबित होता है। अतः घोरा मूढ़ा में सुख नहीं। तो यहाँ जल की उपमा घोरा वृत्ति से दी गई है, क्योंकि जल का प्रचयनशील स्वभाव होता है, जो जिसमें रहता है वही उद्योग करने पर निकलता है। जल में घी है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ। वैसे ही घोरा वृत्ति में सुखांश है ही नहीं, तब सुख मिलेगा कैसे। सिकता के स्थूलतर होने के कारण उसे मूढ़ा वृत्ति से उपमित किया। बालू में तेल नहीं होता,
अतः उसे पेरने से तेल नहीं निकलता। इसी तरह मूढ़ावृत्ति से सुख मिलना असंभव है। घोरा मूढ़ावृत्तियों से यों ही सुख मिलने वाला नहीं, तब बिना भजन के तो और भी असंभव है। बिनु हर भजन भाव की शांता वृत्ति से निस्संदेह क्षणिक सुख मिल जाता है, और वो भी इसी कारण कि उसमें सच्चिदानंद राम की एक झलक पड़ जाती है, पर उस सुख से कोई उपकार नहीं होता। पूर्ण सुख अथवा भूमा सुख तो भव संतरण करने पर ही मिलेगा। सो ये क्षणिक सुख ही तो जीव को संसार में बझाए हुए है, फंसाए हुए है। इससे भव संतरण नहीं हो सकता। अतः शांता वृत्ति को स्थिर करने के लिए भजन करना होगा, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। करिए राम पद पंकज नेहा। तो इस मत का समर्थन यहाँ तक हुआ कि रघुपत भक्त बिना सुख नहीं, उपक्रम है, और बिन हर भजन न भवतरी उपसंख्या। तो ऊपर सुख शब्द और अंत में भवतरी कहकर जनाया कि भव पार पाना यही वास्तव में सुख है। ये सिद्धांत अपेल, सिद्धांत वो बात जिसके सदा सत्य होने का निश्चय किया गया हो। न्याय शास्त्र में सिद्धांत 4 प्रकार के कहे गए हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। तो सर्वतंत्र वो है जिसे विद्वानों के सब वर्ग या संप्रदाय मानते हो, अर्थात जो सर्वसम्मत हो। प्रतितंत्र वो है जिसमें किसी शाखा के दार्शनिक मानते हो और किसी शाखा के विरोध करते हैं। जैसे पुरुष या आत्मा असंख्य है, ये सांख्य का साथ मानने ही पड़ते हैं। जैसे ये मान लेने पर कि आत्मा केवल दृष्टा है, करता नहीं, ये मानना ही पड़ता है कि आत्मा मन आदि इंद्रियों से पृथक कोई सत्ता है। अभ्युपगम वो सिद्धांत है जो स्पष्ट रूप से कहा न गया हो, पर सब स्थलों को विचार करने से प्रकट होता है। जैसे न्याय सूत्रों में कहीं और स्पष्ट नहीं कहा गया है कि मन भी एक इंद्रिय है, पर मन संबंधी सूत्रों का विचार करने पर यह बात प्रकट हो जाती है। तो यहाँ सिद्धांत अपेल कहकर सर्व सिद्धांत को सर्वसम्मत है वो जनाया। तो ये सिद्धांत अपेल इति भाव की ज्ञान की सिद्धि भी व्यभिचार है। साधन भक्ति से सुलभता के साथ ज्ञान सिद्धि हो सकती है, अतः उस सिद्धांत को अपेल नहीं कहा। यथा कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, पर भक्ति नहीं हटाई जा सकती है। उसे हटाने पर सब साधन ही व्यर्थ पड़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये सिद्धांत अपेल। तो इन उदाहरणों के बातें सब जानते हैं कि सत्य मानी जाती है। काकभुसुंडी जी ने अपने ज्ञान बल से प्रमाण देते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार है। इस प्रकरण में राम विमुखी को सुख नहीं मिलता, इस बात की उत्कृष्टता के लिए जो जो हेतु कल्पित किए गए हैं वे उत्कर्षण के कारण नहीं हैं। चाहे वो असंभवपूर्ण घटनाएं हो जाएं तो भी ये स्वयं सिद्ध हैं कि हर विमुखी सुखी नहीं हो सकता। प्रोक्ति अलंकार है। तो दोहे का पूर्वार्ध भी यही है कि सरदार कवि ने अपने मानस रहस्य में यहाँ मिथ्या अध्यवसित अलंकार माना है, परंतु मिथ्याध्यवसित वो है जो जहाँ एक मिथ्या को सत्य करने के लिए दूसरी मिथ्या बात कही जाती है। जैसे जो आकाश के पुष्प का रस आँख में अंजन करे वो सांप के कान को देख सकता है। आकाश पुष्प का रस मिथ्या वस्तु है, उसके संबंध से सर्प के कान का मिथ्या तो निश्चय किया गया है। तो इस कारण मेरी समझ में यहाँ मिथ्याध्यवसित अलंकार नहीं है। बिना हरि भजन भवपार होने का भाव प्रथम विनोक्ति। तो कमठ पीठ से लेकर यहाँ तक 9 असंभव दृष्टांत कहे गए हैं।
9 संख्या की सीमा है। इससे ये भाव निकलता है कि ऐसी असंख्य असंभव बातें चाहे हो जाएं तो हो जाएं, पर हर भजन बिना कोई भव पार नहीं हो सकता। अब आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मस कहीं करें बिरंच प्रभु, अजहि मसक ते ही, और अस विचार तजि संशय, और राम ही भजहि प्रवीण। विनिश्चितं बदाम ते न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजंत ये अति दुस्तरम तरंति ते। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर दे और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा तुच्छ कर दे। तभी आज प्रार्थना में मैंने यही प्रार्थना कहा था कि साहिब सो सब होत हैं, बंदे ते कछ नाई, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माई। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं प्रभु, और ब्रह्मा को मच्छर से छोटा तुच्छ कर दें। ऐसा विचार कर चतुर लोग संशय छोड़ करके भजन करते हैं। मैं तुमसे भली प्रकार खूब निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। विनिश्चितम बदाम चेन अन्यथा वचांश में, मेरे वचन अन्यथा व्यर्थ झूठे नहीं हैं। कि हरिम नरा भजंत ये अति दुस्तरम तरंते, कि जो मनुष्य भगवान का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार को तर जाते हैं। यानी भजन इम्पोर्टेंट चीज है, भजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो मशक सृष्टि में बहुत छोटा जंतु है, और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जीवों में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े को सबसे छोटा और सबसे छोटे को सबसे बड़ा कर देने का सामर्थ्य होने से प्रभु कहा। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। तो आ ब्रह्म भुवन आलोक पुनर्वर्तिनो अर्जुना। तो अस विचार जैसा ऊपर सब कर मत खगनायक एहा से यहाँ तक कह आए कि सिद्धांत अटल है कि प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को मच्छर विहीन बना दें, तो उसे भी हीन बना दे। मशक बिरंच बिरंच मशक सम करो प्रभाव तुम्हारो, विनय पत्रिका में बताया गया है। तो इस पर आगे चर्चा होगी। नमस्कार।